इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय, दीपा जैन, राजीव, सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज, श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, आंचल, सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरजगर, गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन, गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी, दिल्ली। श्री मुनेन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल, चंदर नगर, सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हितार्थ गांधी, अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र अष्टविह कम्ममुक्के अष्ट गुणढ्ये अणुवमे सिद्धे अष्टम गुण विनिविष्टे नित्येकजीय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पृष्ठ 73, गाथा नंबर 77। आज आचार्य कुंद कुंद महाराज की उस गाथा की बात होगी जिसमें उन्होंने ध्यान का फल क्या होता है, ध्यान करने वाला ध्यान का स्वामी कैसा होता है, इसकी चर्चा की है। किताब खोल लीजिए और मेरे साथ बोलिए। पृष्ठ 73, गाथा नंबर 77। दंसणान समग्गम लोमं लोहर्णदव संयुक्तम जायदिजरहेदु स्वभाव सहितस्य साधुस्य। ध्यान कैसा होता है? दंसण नाण समग्गम, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण हो। नो अर्णदव संयुक्तम, अन्य द्रव्य के संयोग से रहित हो। कैसा ध्यान होना चाहिए? ध्यानी कैसा होना चाहिए कि वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की परिपूर्णता को प्राप्त हो। और ध्यान कैसा? अन्य द्रव्य के संयोग से नो माने रहित हो। ऐसा ध्यान निर्जर हेतु जायदि, निर्जरा का कारण होता है। किसके होता है? जो स्वभाव से सहित है ऐसे साधु के। अर्थात क्या अर्थ लगाना है? दर्शन और ज्ञान की परिपूर्णता को जो प्राप्त है और अन्य द्रव्य के संयोग से जो रहित है और स्वभाव से सहित ऐसे साधु के ध्यान होता है और वह ध्यान निर्जरा का कारण होता है। उन्होंने लिखा तपसा निर्जरा च, ध्यान तप का भेद है। तो ध्यान निर्जरा का कारण होता है, लेकिन किनके होता है? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की परिपूर्णता को प्राप्त हैं और अन्य द्रव्य के संयोग से जो रहित हैं और स्वभाव से जो सहित हैं ऐसे साधु के ध्यानम हो जायदि, ध्यान होता है और वह निर्जरा का कारण होता है। ये बताया आचार्य ने। ध्यान का फल क्या है कि ध्यान से निर्जरा होती है। पंडित जी, ध्यान करने वाला कैसा होना चाहिए? आचार्य महाराज ने पहला विशेषण दिया दंसण नाण समग्गम, अर्थात दर्शन और ज्ञान की परिपूर्णता को प्राप्त है।
अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की जितनी परिपूर्णता होगी उतना ध्यान करने वाले जो स्वामी है, ध्यान का स्वामी, वो उच्च कोटि का होगा और उसकी निर्जरा उतनी ज़्यादा होगी। अर्थात यदि सम्यक दर्शन क्षायक हो और ज्ञान भी क्षायक हो, ऐसी अगर अरहंत अवस्था है ना, तो उसके ध्यान का फल तो सर्वोत्कृष्ट है ही, उनकी तो बात ही क्या है। लेकिन अगर मान लो मुनि महाराज हैं और वे भी दर्शन और ज्ञान की परिपूर्णता या उच्चता को प्राप्त हैं, तो वे भी एक अच्छे ध्याता कहे जाते हैं। दोनों तरह से इसका अर्थ हम लगा सकते हैं। तात्पर्य क्या है? दर्शन और ज्ञान इसकी परिपूर्णता को प्राप्त साधु होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? दूसरा विशेषण दिया, अन्य द्रव्य के संयोग से रहित हो। अर्थात अन्य द्रव्य के संयोग से रहित, अर्थात चित्त में अन्य द्रव्य संबंधी कोई विचार ना हो। किसी वस्तु से राग नहीं, किसी वस्तु से द्वेष नहीं, कोई संयोग नहीं। शरीर पर भी अन्य कोई और पदार्थ नहीं, अर्थात मुनि अवस्था वाला हो। अन्य द्रव्य के संयोग से रहित हो। और कैसा हो? स्वभाव सहितस्य, स्वभाव से सहित हो, अर्थात विभाव परिणामों से बिल्कुल रहित हो। 3 विशेषण आचार्य ने दिए। तीनों विशेषण बहुत उपयुक्त हैं। तीनों विशेषणों में जितनी विशेषता वाला ध्याता होगा, ध्यान का फल उतना ज़्यादा अच्छा होगा। पंडित जी, अगर ध्यान करने वाला स्वभाव से सहित ना हो तो क्या दिक्कत है? आत्मा के परिणाम 2 प्रकार के, एक स्वभाव रूप और एक विभाव रूप। आत्मा जब आत्मा में लीन है तो उसके परिणाम स्वभाव रूप हैं, और जब आत्मा अन्य किसी और द्रव्य से संबंधित होकर राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा है, उस समय वह विभाव रूप है। अब खुद सोचें, अगर वह आत्मा स्वभाव से सहित न हो, अर्थात आत्मा में लीन न हो और परभाव माने राग द्वेष आदि परिणामों से सहित हो, तो उसके तो ध्यान ही नहीं माना जाएगा। ध्यान करने वाला कैसा होना चाहिए? स्वभाव सहित, मतलब विभाव परिणामों से रहित, अर्थात राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों से रहित हो, स्वभाव रूप परिणमन कर रहा हो। ऐसा जो ध्याता होता है उसको ध्यान का उत्कृष्ट फल मिलता है। देखें जरा क्या लिखा उन्होंने। द्रव्य संग्रहकार ने बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने लिखा, माँ मुझ्य माँ रज्य माँ दुस्सह इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु। कितना बढ़िया लिखा। जिस समस्त इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में माँ मुझ्य मोह मत करो, माँ रज्य राग मत करो, माँ दुस्सह द्वेष मत करो। अगर इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष या मोह रूप परिणमन होगा तब ध्यान का सवाल ही नहीं है। कैसे ध्यान होगा? फिर तो विकारी परिणामों से सहित आत्मा ध्यान की योग्यता ही नहीं, उनके तो फिर आर्त रौद्र ध्यान बन जाएगा। क्या लिखा उन्होंने? थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्त ध्यानप सिद्धिये। तरह तरह के ध्यान की सिद्धि के लिए यदि तुम अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो बिना ऐसा किए चित्त की स्थिरता नहीं बनती। इसलिए बहुत अच्छा लिखा, स्वभाव सहितस्य साधुस्स, अर्थात जो साधु अपने स्वभाव से सहित है, अर्थात वैभाविक विभाव राग द्वेष आदि परिणामों से रहित है, ऐसे जो साधु महाराज हैं वे ध्यान के स्वामी हैं। और वो भी अन्न द्रव्य संयुक्तम, अन्य द्रव्य के संयोग से णो माने रहित हैं। ऐसे साधु असली ध्याता होते हैं, वास्तविक ध्याता होते हैं। पंडित जी, कर्मों का नाश किन ध्यानों के द्वारा होता है? इस संबंध में आगम में 2 परंपराएं देखने को मिलती हैं। एक परंपरा द्रव्यान योग की, एक परंपरा करणान योग की। अगर हम द्रव्यान योग की परंपरा से विचार करें तो उनके अनुसार
शुक्ल ध्यान के द्वारा ही कर्मों का नाश होता है। शुक्ल ध्यान, पहला पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुण स्थान तक रहता है। एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान 12 में, बाकी सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति 13, विपरीत क्रिया निवृत्ति 14वें गुण स्थान में होता है। इस परंपरा के अनुसार मोहिनी कर्म का नाश ये पृथक्त्व वितर्क नामक शुक्ल ध्यान के द्वारा होता है 10वें गुण स्थान के अंत में। शेष 3 घातीय कर्मों का नाश एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान के द्वारा होता है और शेष 4 अघातीय कर्मों का नाश ये विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान के द्वारा होता है। यदि हम करणान योग की परंपरा को देखें, करणान योग वास्तव में बहुत कहते हैं ना सही बताने वाला है। द्रव्यान योग का वर्णन स्थूल है, ध्यान से सुने जरा, द्रव्यान योग का वर्णन स्थूल है, वास्तविक नहीं। वास्तविक वर्णन तो करणान योग ही बोलता है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक शब्द का प्रयोग किया, करणान योग तो सर्वज्ञ के वचन हैं। अन्य अनुयोगों के साथ उन्होंने सर्वज्ञ के वचन शब्द नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? करणान योग में किसी भी वक्ता की, लेखक लिखने वाले की अपनी मन मर्जी नहीं चलती। वे वचन तो भगवान के वचन हैं। और करणान योग के अनुसार हम देखें तो ध्यान से सुने, मोहिनी कर्म का नाश तो धर्म ध्यान के द्वारा होता है। धर्म ध्यान कहाँ तक रहता है? 10वें गुण स्थान तक। और 10वें गुण स्थान के अंत में मोहिनी कर्म का नाश होता है। तो मोहिनी कर्म का नाश किसने किया? धर्म ध्यान ने किया। और इसके बाद अन्य 3 जो घातीय कर्म और बचे उनका नाश एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान करता है। शेष दोनों के विषय में दोनों की मान्यताएं एक प्रकार की हैं। इसलिए करणान योग से सहित अगर द्रव्यान योग का स्वाध्याय होगा तब द्रव्यान योग का स्वाध्याय सही होगा, अन्यथा वास्तविकता का परिचय नहीं होगा, स्थूलता का परिचय होगा। पंडित जी, धर्म ध्यान तो शुभोपयोग का परिणाम है, फिर उसके द्वारा मोहनीय कर्म का नाश कैसे संभव है? आपने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न उन स्वाध्यायी लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जो पुण्य को मात्र आश्रव बंध में कारण मानते हैं, निर्जरा में कारण नहीं मानते। आचार्य वीरसेन स्वामी धवलाकार इस पंचम काल के महान उत्कृष्ट आचार्य, जिन्होंने षटखंडागम की टीका धवला लिखी, वो लिखते हैं कि धर्म ध्यान के द्वारा मोहिनी कर्म का नाश होता है। धर्म ध्यान के गुणस्थान 4 से 10 और 10वें गुणस्थान के अंत में मोहिनी कर्म का नाश होता है। तो खुद सोचिए आप कि मोहिनी कर्म का नाश धर्म ध्यान से हुआ या शुक्ल ध्यान से हुआ? धर्म ध्यान से हुआ। और धर्म ध्यान शुभोपयोग का परिणाम है, शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग का परिणाम है, बिल्कुल निश्चित, लेकिन धर्म ध्यान शुभोपयोग का परिणाम है। वीरसेन स्वामी कहते हैं शुभोपयोग के गुणस्थान 4 से 10 और शुभोपयोग में धर्म ध्यान के द्वारा मोहिनी कर्म का नाश होता है। अतः शुभोपयोग मात्र आश्रव बंध का कारण है, यह धारणा आगम विरुद्ध है। इसलिए इस धारणा को बिल्कुल बदल दीजिए, अन्यथा महान ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा और महान दर्शन मोहिनी का बंध होगा। ये तो बहुत ही उल्टी धारणा हो गई। इसलिए इसको बदलें। और ये बात सत्य है कि धर्म ध्यान अर्थात शुभोपयोग रूप परिणामों के द्वारा ही मोहिनी कर्म का नाश होता है। पंडित जी, ध्यान का फल क्या है? ध्यान अंतरंग तप है। तप निर्जरा के कारण है, तपसा निर्जरा च। और यहाँ भी आचार्य लिख रहे हैं निर्जर हेतु, निर्जरा में कारण है। मोक्ष प्राप्ति का मुख्य कारण ध्यान है, बाकी और कोई नहीं। और ध्यान के द्वारा ही अष्टकर्मों को नष्ट करके जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए ध्यान क्या है? निर्जरा का मुख्य कारण है। आइए अब गाथा नंबर 78 को देखते हैं। को विदिदक्षो साहु
संपणिकाले मणिज्यरूपमिदं प्रत्यक्षमेव दिष्टं परोक्षणानि प्रवर्तन्तं। वर्तमान में कुछ स्वाध्यायी लोग ऐसा मानते हैं हमको तो आत्मा ध्यान करते समय दिखता है। उनके लिए आचार्य कुंदकुंद की ये गाथा बहुत उपकारी है। उनको अपनी धारणा को इस गाथा से मिलाना चाहिए कि उनको आत्मा दिखता है या नहीं दिखता। देखें, को विदित अच्छो, को माने कौन, विदित अर्थ मतलब पदार्थ को जानने वाला माने समझदार। विदित अच्छो विदित अर्थो अर्थात अर्थ माने पदार्थ को जानने वाला कौन अर्थात कौन समझदार। साहू माने साधु, संपणि माने संप्रति माने वर्तमान काल में, भणिज्य कहता है कह सकता है कि इणम रूपम इस आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्षम एव दिठम मैंने प्रत्यक्ष ही देखा है। मुझे तो आत्मा ध्यान में साक्षात दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं सम्यक दृष्टि को 6 महीने में एक बार आत्मा का दर्शन तो होता ही है। कहाँ लिखा भैया, सोचो ना। कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, आत्मा का दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? परोक्षणाणे प्रवर्तन्तम, परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तने वाले हो। परोक्ष ज्ञान वालों को आत्मा का दर्शन नहीं होता। आत्मा का दर्शन प्रत्यक्ष ज्ञानियों को होता है। वर्तमान में हम और आप सब हैं, सब परोक्ष ज्ञानी हैं। इसलिए अगर कोई ये कहता है मुझे आत्मा दिखती है, खैर कहने की बात है, आत्मा नहीं दिखती। कुंद स्वामी तो इस गाथा में यही बात कह रहे हैं। फिर एक बार देखें, को विदित अच्छो कौन अर्थ को जानने वाला समझदार साधु, संपणि काले माने वर्तमान काल में, भणिज्य कह सकता है कि इणम रूपम इस आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्षम एव दिठम मैंने प्रत्यक्ष ही देखा है। मैं तो आत्मा को साक्षात देखता हूँ। गृहस्थ की बात छोड़ो, अगर साधु भी समझदार है तो ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तने वाला है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वर्तमान में हम लोगों के हैं और उसके द्वारा आत्मा दिखती नहीं। इसलिए कोई समझदार साधु या कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं कह सकता कि हमें आत्मा दिखती है। पंडित जी, ज्ञान कितने प्रकार का होता है? सम्यक ज्ञान के 2 भेद आचार्यों ने कहे हैं, एक परोक्ष और एक प्रत्यक्ष। परोक्ष ज्ञान के 2 भेद कहे, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। दोनों परोक्ष ज्ञान हैं। ये इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान हैं वे 3 हैं, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान। इनमें भी अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सर्वदेश प्रत्यक्ष है। इस प्रकार ज्ञान के 2 भेद या 5 भेद कहे जाते हैं। पंडित जी, 5 प्रकार के ज्ञान में से इस ज्ञान के माध्यम से आत्मा देखी जा सकती है। आत्मा 2 प्रकार की, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध आत्मा सिद्ध भगवान की, अशुद्ध आत्मा हम संसारी जीवों की। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के द्वारा ना संसारी आत्मा देखी जा सकती है, ना सिद्ध आत्मा। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है और संसारी जीव की आत्मा रूपी है, इसलिए अवधि ज्ञान के द्वारा वह आत्मा देखी जा सकती है। लेकिन केवल ज्ञान के द्वारा अशुद्ध आत्मा हो चाहे शुद्ध आत्मा हो, दोनों आत्माएं देखी जाती हैं। अर्थात आत्मा का ज्ञान हो सकता है प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा, परोक्ष ज्ञान के द्वारा हो ही नहीं सकता। आचार्य भी स्वयं लिख रहे हैं कि परोक्ष ज्ञान में प्रवृत्ति करने वाला साधु ये कैसे कह सकता है कि मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा।
क्योंकि आत्मा का प्रत्यक्ष देखना तो अशुद्ध अवस्था को देखना अवधिक ज्ञान से बनता है। आजकल अवधिक ज्ञान भी नहीं, मनःपर्य ज्ञान भी नहीं, केवल ज्ञान का तो खैर प्रश्न ही नहीं। इसलिए परोक्ष ज्ञान में हम और आप सब हैं। आज किसी को भी आत्मा नहीं दिखती। अगर कोई कहता है तो ये उसके अपने मन के लड्डू हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं। कुंद कुंद महाराज की गाथा स्पष्ट बोल रही है। पंडित जी, साधु नहीं देख सकता तो क्या गृहस्थ देख सकता है? वर्तमान काल के जितने भी गृहस्थ हों या वर्तमान काल के जितने भी साधु हों, उनके दो ही ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। उनके प्रत्यक्ष तीनों ज्ञान अवधि मनःपर्य केवल ज्ञान तो है ही नहीं। इसलिए चाहे साधु हो चाहे मुनि महाराज हों, क्योंकि वे परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तन वाले हैं, इसलिए किसी को भी वर्तमान काल में किसी को भी आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ सकती। कुंद कुंद महाराज की गाथा बहुत डंके की चोट ये बात कह रही है। अर्थात हम सब वर्तमान में परोक्ष ज्ञानी हैं। परोक्ष ज्ञान से आत्मा नहीं दिखती, शुद्ध या अशुद्ध। इसलिए कोई समझदार साधु ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने परोक्ष ज्ञान के द्वारा आत्मा देखी है, मुझे दिखती है, मैं जब चाहे जब देख लेता हूँ। ऐसा अगर कहता है तो उसका कहना ठीक नहीं। पंडित जी, फिर भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा दिखती है, क्या उनका यह कहना सही है? इस संबंध में हाँ ना करने वाले हम कौन होते हैं? देखो, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने ये गाथा लगता है ऐसे ही लोगों के लिए लिखी है जो लोग ये कहते हैं कि मतिश्रुत ज्ञान के द्वारा हमें आत्मा दिखती है। आत्मा नहीं दिखती। मैंने कहा ना, वर्तमान का कोई भी श्रावक हो या कोई भी साधु हो, सारे के सारे परोक्षणाणे पवट्टंतम, परोक्ष ज्ञान माने मति और श्रुत ज्ञान के धारी हैं। मिथ्या दृष्टि है तो कुमति कुश्रुत है, सम्यक दृष्टि है तो मति और श्रुत है। मुनि महाराज हों चाहे वे शुद्धोपयोग में हों, उस समय भी क्या होगा? मति और श्रुत ज्ञान के धारी हैं। उनको आत्मा का ज्ञान होना तो संभव है, आत्मा का चिंतन होना संभव है, आत्मा के स्वरूप के बारे में बार बार विचार करना तो बन सकता है, लेकिन आत्मा साक्षात दिखती हो नहीं, ये संभव नहीं। इसलिए वर्तमान में जो ऐसा कहते हैं वो कैसे कहते हैं वो जाने, लेकिन इस गाथा के अनुसार तो हम स्पष्ट कह सकते हैं वर्तमान के किसी भी श्रावक या किसी भी मुनि को आत्मा दिख ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं। और वर्तमान में प्रत्यक्ष ज्ञान किसी को होता नहीं, मात्र परोक्ष ज्ञान होता है। इसलिए हमारा तो नम्र निवेदन है, जिनकी ऐसी धारणा है वो अपनी धारणा को ठीक करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर।
श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हितार्थ गांधी, अहमदाबाद।